अगर आप अपने घर का काम करवा रहे हो तो आपको आपके घर का काम डेली लेबर लगवा के करवाना चाहिए या फिर आपको किसी ठेकेदार को यानी कि किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम देना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे कि किस चीज में आपका कम समय लगेगा, कहां पर आपको अच्छी फिनिशिंग मिल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों टाइप में से कौन सी चीज में आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। और खास करके वीडियो का जो एंड पार्ट है वहां पर हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे बढ़िया विकल्प आपके लिए कौन सा रहेगा। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डेली लेबर लगवा के जब आप अपने घर का काम करवाते हो तो उसमें आप अपने आप से ही लेबर लाते हो, उनका पेमेंट भी आप करते हो और उन्हें जो कोई भी मटेरियल चाहिए वो उन्हें आप प्रोवाइड करते हो। और दूसरे तरफ जो ठेकेदार मेथड होती है यानी कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड होती है, उसमें आप ठेकेदार को अपने घर का काम देते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क किसी ठेकेदार को देते हो और इसके बदले में ठेकेदार लेबर प्रोवाइड करता है और उस लेबर को काम करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे पाटी, फावड़ा, रेती छानने की जाली, ऐसी चीजें ठेकेदार प्रोवाइड करते हैं। आप डायरेक्टली ठेकेदार को पेमेंट करते हो और बाकी मटेरियल प्रोवाइड करते हो जैसे कि सीमेंट, रेती, ऐसी चीजें आप ठेकेदार को प्रोवाइड करते हो और काम के ऊपर जो लेबर मैनेज करना है उनसे काम करवाने की जिम्मेदारी आपके ठेकेदार की होती है। वैसे इस वीडियो में कंपैरिजन शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि दोनों के पास से ही काम करवाना वैसे काफी डिफिकल्ट होता है, फिर चाहे वो ठेकेदार हो या फिर डेली लेबर हो। तो इन दोनों के कंपैरिजन का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइम। अगर आप डेली लेबर लगवाते हो या फिर ठेकेदार को काम देते हो तो कहां पर आपका काम जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाते हो तो आपको ज्यादा समय लग सकता है। इसके पीछे सिंपल कारण यह होता है कि जब आपको यह पता नहीं होता है कि एक दिन में एक लेबर कितना काम कर सकता है तो यहां पर आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि भले ही आपको ऐसा दिखाई देता है कि लेबर तो काम कर रहा है पर उस काम के लिए कितना समय लगना चाहिए यह आपको पता नहीं होता है। इसी वजह से जिस काम को करने के लिए एक दिन लगना चाहिए उसके लिए कभी कभी लेबर 2 से लेकर 3 दिन का समय ले सकता है। और जब लेबर को यह पता चलता है कि आपको काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तब जाकर आपकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। दूसरे तरफ जो ठेकेदार होता है, जब आप उसे अपने घर का काम देते हो तो आप उससे ये जरूर कहते हो कि कितने दिन के अंदर हमारे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। और खास करके जब आप टाइम पीरियड किसी एग्रीमेंट पे लिख के लेते हो तो ठेकेदार वहां पर जिम्मेदार होता है कि वो आपको समय पे काम कंप्लीट करके दे। हालांकि कितने ठेकेदार आपको घर का काम टाइम पे कंप्लीट करके दे सकते हैं ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। और अगर आपका नसीब अच्छा है और आपको कोई अच्छा ठेकेदार मिल जाता है तो वो आपको समय पे आपके घर का काम कंप्लीट करके देगा। इसके पीछे और भी एक कारण आ जाता है कि अगर वो समय पे आपके घर का काम कंप्लीट करके देता है तो इससे उसका भी फायदा होता है, क्योंकि उस काम के लिए उसे ज्यादा लेबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके घर का काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो उससे उसका भी बड़ा प्रॉफिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है फिनिशिंग। तो जब भी आप ठेकेदार को काम देते हो और आपको अच्छा ठेकेदार मिल जाता है तो वो आपको अच्छी फिनिशिंग दे सकता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि उसका जो मिस्त्री है उसकी फिनिशिंग कैसी है ये उसको पहले से ही पता होता है। इसी वजह से काम के हिसाब से वो वहां पर मिस्त्री को डाल देता है जो कि अच्छे फिनिशिंग के साथ आपके घर का काम कंप्लीट कर सकता है। वहीं पर दूसरे तरफ जब आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाते हो तो आपको उस मिस्त्री के फिनिशिंग के बारे में पहले से आइडिया नहीं होती है, जिस वजह से अच्छी फिनिशिंग मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब भी आप डेली लेबर लगवा के आपके घर का काम करते हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उस लेबर के पीछे आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। अगर आप उस लेबर के पीछे नहीं होते हो तो आपका काम का स्पीड जो है वो भी कम हो जाता है, जितना काम निकलना चाहिए वो भी निकल नहीं पाता। और इसे करने के लिए आपके पास अच्छा खासा फ्री टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका कोई बिजनेस है, तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी हो सकती है डेली लेबर मैनेज करने के लिए। वहीं पर जब हम ठेकेदार को काम दे देते हैं तो कम से कम लेबर का जो मैनेजमेंट है वो हमें देखना नहीं पड़ता है। उसके बाद कंपैरिजन का जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है मटेरियल। जब भी आप डेली लेबर लगवा के आपके घर का काम करा के लेते हो तो आपको छोटी मोटी चीजें आपके लेबर को लाके देनी पड़ती है, फिर चाहे वो फावड़ा हो, तसला हो, रेती छानने की जाली हो या फिर बहुत सारे ऐसी भी चीजें होती है जैसे कि शटरिंग मटेरियल भी आपको रेंट पे लाके देना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। वहीं दूसरे तरफ जब आप किसी ठेकेदार को आपके घर का काम दे देते हो तो वो बाकी छोटी मोटी चीजें उसके तरफ होती है, उसकी आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज पे हो सकता है तो वो है शटरिंग मटेरियल के ऊपर। तो इन चीजों को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आ जाता है कि इन दोनों ही मेथड में से कौन से टाइप में हमें कम खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर हम डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करा के लेते हैं तो हमें कम खर्च आ सकता है, क्योंकि हमें ठेकेदार को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा अच्छा खासा पैसा जो है वो बच जाता है। अब भले ही ये चीज आपको थ्योरेटिकल सही लग रही होगी पर जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब आप डेली लेबर लगवा के आपके घर का काम करा के लेते हो तो आपको अच्छा खासा खर्च आता है।
इसके पीछे पहला कारण तो ये आ जाता है कि जब आपको आइडिया नहीं होती है या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा लेबर कितना काम करेगा, तो वहां पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो है वो खरीदनी पड़ती है, जिनका कि आगे चल के आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं पर जब आप किसी ठेकेदार को आपके घर का काम दे देते हो तो भले ही वो आपसे थोड़ा ज्यादा चार्ज लेते हैं, पर यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो फिक्स होता है। आपको ये पता होता है कि उस काम के लिए ठेकेदार आपसे कितना रुपए चार्ज लेने वाले हैं, तो यहाँ पर एक कॉस्ट फिक्स होने के कारण आपका इससे ज्यादा खर्च नहीं होता है। तो इन सभी पॉइंट को जानने के बाद अब ये जानते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़े विकल्प आपके लिए कौन सा रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम अगर घर बनाते समय कोई होता है तो वो होता है लेबर को मैनेज करना। फिर चाहे आप ठेकेदार को काम दो या फिर डेली लेबर लगवा के आपके घर का काम करा के लो, पर यहाँ पर आपको ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि आपको कहां पर कम दिक्कत हो सकती है। अब जब हमने इन सभी प्रैक्टिकल पॉइंट को कंपेयर करके देखा है तो हमारे लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको अच्छा ठेकेदार मिलना जरूरी है। तो ठेकेदार को काम देने का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि आपका काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद में आपको अच्छे क्वालिटी का वर्क भी मिल सकता है, जो कि आपको डेली लेबर में मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको लेबर को लगने वाली जो कोई भी चीजें हैं उन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये चीजें भी तब पॉसिबल हो सकती है जब आप किसी अच्छे ठेकेदार का चुनाव करते हो। जब भी आप ठेकेदार का चुनाव करें तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो ठेकेदार जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस ठेकेदार होना चाहिए। उसके एक दो काम को विजिट कर लीजिए, मकान मालिक से पूछिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, काम किस तरह से करता है, पेमेंट किस तरह से लेता है, तब जाकर आपको उस ठेकेदार को काम देना है। सिर्फ उस ठेकेदार के रेट कम है इस वजह से किसी भी ठेकेदार को काम बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा सस्ता ठेकेदार आपको आगे चल के बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। उसके बाद जिस किसी ठेकेदार को आप काम देने वाले हो तो उसका प्रॉपर एक एग्रीमेंट कीजिए। वहां पर आपको ये चीजें जरूर लिख लेनी चाहिए कि काम कब कंप्लीट होगा, कौन सी चीजें आपके तरफ है, कौन सी चीजें ठेकेदार के तरफ है, और पेमेंट के भी शेड्यूल कर लीजिए। उस हिसाब से आप ठेकेदार को पेमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, डेली लेबर का ऑप्शन उन लोगों के लिए सही रहेगा जिनके पास बहुत ही फ्री टाइम है और उन्हें अच्छा खासा नॉलेज भी है। पर जिन लोगों को नॉलेज होता है उन्हें यह चीज जरूर पता होती है कि ऐसी चीजों को मैनेज करने का काम ठेकेदार करे वही बेहतर होगा। आपको जो है बाकी चीजों को मैनेज करने में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि मटेरियल लेना हो या फिर बाकी चीजें देखने के लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ सकता है। और जब भी आप किसी ठेकेदार को आपके घर का काम देने वाले हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ठेकेदार का सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ठेकेदार का चुनाव करते समय कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो आप अपने घर का काम डेली लेबर लगवा के करवाना पसंद करोगे या फिर किसी ठेकेदार को आपके घर का काम देना पसंद करोगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।